इमरान न्याजी को सियासत में अगरचे गोल्डस्मिथ ने लॉन्च किया, लेकिन पाकिस्तान में यह बात सिर्फ 2-3 लोगों को मालूम थी। पाकिस्तानियों की नजर में वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान, शौकत खानम अस्पताल बनाने वाले फलाही वर्कर और एक सीधे साधे इंसान थे। वो जाती तौर पर 1997 और 2002 के इंतखाबात के दिनों में इससे कहीं ज्यादा पॉपुलर थे जितने इन दिनों हैं। तब उनके साथ ना एटीएम आ मिले थे, ना बदतरीन हुक्मरानी की मिसाल कायम हुई थी, और लोगों का ये ख्याल भी नहीं था कि वक्त आने पर वो फराह गोगी, खावर मानिका, उस्मान बुजदार, महमूद खान, परवेज इलाही, खुसरो बख्तियार, शहजाद मिर्जा, जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल जैसे लोगों के जरिए हुकूमत चलाएंगे। अब वो पॉपुलर होने के साथ साथ आइन शिकन जस्टिस बंदयाल की क़यादत में अदम एतमाद का फैसला करने वाले 5 रुकनी बेंच के मुताबिक और चंदा चोर यानी इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक और जाती, सियासी और माली तनाज़ात का शिकार भी हैं। लेकिन तब वो सिर्फ पॉपुलर थे और इनकी जात के साथ कोई तनाज़ा नहीं जुड़ा था। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों इंतखाबात में वो चंद सीटें भी हासिल ना कर सके। 2002 के इंतखाबात से कबल इमरान खान ने जनरल परवेज मुशर्रफ के बूट खूब पॉलिश किए, इनकी वॉर ऑन टेरर में शमूलियत को सपोर्ट किया। हर रोज जमाइमा को साथ लेकर जनरल मुशर्रफ के साथ मुलाकात के लिए पहुंच जाते थे। खुशामद की खातिर न सिर्फ इनके मार्शल लॉ को खुशामदीद कहा बल्कि रेफरेंडम में इनके लिए वोट भी मांगे। तब भी वो परवेज मुशर्रफ और डीजी ISI जनरल से यही इल्तिजाएं करते रहे कि इन्हें चंद दर्जन इलेक्टेबल इनायत किए जाएं तो वो वजीर आजम बन सकते हैं। लेकिन उस वक्त इक्तदार का हुम्मा इनकी जगह मुस्लिम लीग काफ के सर बिठाने का फैसला हुआ और यही वजह है कि वो गुजरात के चौधरियों के नंबर 1 दुश्मन बन गए। चौधरियों की नफरत में इन्होंने वजारत उज़्मा के लिए अपना एक वोट भी ज़फरुल्लाह जमाली की बजाय मौलाना फजलुर रहमान को दिया और फिर मियां नवाज शरीफ की लंदन में बुलाई गई APC में शिरकत भी की। जब परवेज मुशर्रफ सदर बनकर सियासी आर्मी चीफ बन गए तो इमरान खान न्याजी इनके खिलाफ भी बोलने लगे। ताहम गोल्डस्मिथ की नसीहत और अपनी बसीरत के मुताबिक इन्होंने अमरीकी न्योकॉन्स और पाकिस्तान की डीप स्टेट के साथ मामलात ठीक रखे। अफगानिस्तान और ड्रोन वगैरह से मुतालिक वो डीप स्टेट ही की पॉलिसी पर चलते रहे। इनकी किस्मत उस वक्त जाग उठी जब मुस्लिम लीग नून से झगड़े के बाद आसिफ अली जरदारी के साथ भी एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो गई। यूं 2010 से इमरान खान को एक थर्ड फोर्स और एक नए सियासी मोहरे के तौर पर खड़ा करने का फैसला हुआ। चुनाचे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई इनको मसीहा साबित करने में लग गए। इनके हक में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने मीडिया चैनल्स और अपने जेर असर एंकर्स को ड्यूटियां दी। इनके फ्रेंडली इंटरव्यूज होने लगे। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने इनकी पार्टी में शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, असद उमर, शफकत महमूद, आजम सवाती और इसी नवा के लोगों को शामिल करवाया। हालांकि 2002 में शाह महमूद कुरैशी ने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को यह कहकर माजरत की थी कि मेरा कद इमरान खान से कई गुना बड़ा है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात को इमरान खान का ATM बनवाया। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने 2013 के इंतखाबात में ही इनको वजीर आजम बनवाने की ठान ली थी। लेकिन इलेक्शन से कुछ अर्सा कबल मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के जरिए कुछ ऐसी यकीन दहानियां करवाई कि जनरल कियानी ने फौज और एजेंसीज को इलेक्शन के अमल से अलग कर लिया। वजीर आजम तो नवाज शरीफ बन गए, लेकिन मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने ही लंदन प्लान के तहत इनके साथ कैनेडियन शहरी ताहिरुल कादरी और गुजरात के चौधरियों को मिला दिया। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने ही इनसे धरने करवाए। ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ही थे जिन्होंने तहफ्फुज देकर सिविल नाफरमानी और PTV पर हमले जैसे जुराइम के बावजूद इन्हें तहफ्फुज फराहम किया। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने ही इनका रास्ता हमवार करने के लिए नैब को इस्तेमाल करके इमरान खान के मुखालिफिन को डराया, धमकाया और इन्हें BRT, मालम जब्बा और सीता वाइट जैसे केसेस में सजा से बचाया। मिस्टर एक्स और वाई ने ही इनका रास्ता साफ करने के लिए नवाज शरीफ को नाअहल करने के बाद बेटी समेत जेल में डलवाया। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने ही डॉन लीक्स जैसे बेबुनियाद स्कैंडल बनाए। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने ही इमरान खान के सियासी और सहाफती मुखालिफिन को नामालूम नंबरों से फोन करके डराया। मिस्टर एक्स और वाई ने इस पर भी बस नहीं किया, बल्कि इंतखाबात से कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा और सेक्रेटरी बाबर याकूब के जरिए RTS को फेल करवाने का प्रोग्राम बनाया। और जब इलेक्शन से चंद रोज कबल इसी मिस्टर एक्स और वाई ने RTS सिस्टम के जरिए इन्हें जितवाने के मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी तो वो खुशी से उछले और इसका कोड भी जबानी याद किया। इसी मिस्टर एक्स और वाई ने इनकी सोशल मीडिया ट्रोल्स को शह और ट्रेनिंग दी और अपने यूट्यूबर्स बतौर तोहफा इन्हें अतिया किए। फिर जब मिस्टर एक्स और वाई ने सर्वे के नतीजे में अंदाजा लगाया कि इमरान खान इसके बावजूद वजीर आजम नहीं बन सकते तो पोलिंग एजेंट्स को निकालने का मंसूबा बनाया गया। इसी मिस्टर एक्स और वाई ने पोलिंग एजेंट्स को निकालकर खुद इमरान खान न्याजी के उम्मीदवारों के हक में ठप्पे लगवाए, जिसकी वजह से अली जैदी और कासिम सूरी जैसे वो लोग भी MNAs बन गए जो यूनियन काउंसिल के मेंबर भी नहीं बन सकते थे। इसी मिस्टर एक्स और वाई ने कराची में MQM और PSP की सीटें PTI को दिलवा दी। इन बेचारों ने इस धांधली की फरियाद भी की, लेकिन फिर इसी मिस्टर एक्स और वाई ने MQM को जबरन इमरान खान की हिमायत पर भी मजबूर किया। धांधली और धोंध से बनने वाली इस हुकूमत के बारे में इसी मिस्टर एक्स और वाई ने मीडिया को मजबूर किया कि वो इलेक्शन में होने वाली धांधली और इलेक्शन कमीशन की वारदात का जिक्र नहीं करेगा। इसी मिस्टर एक्स और वाई ने जरदारी को असेंबली में बैठने पर मजबूर करके इमरान खान के सिस्टम को चलाया, इन्हें एतमाद का वोट दिलवाया। खुद इमरान खान के बकौल असेंबली से कानून साजी के वक्त भी मिस्टर एक्स और वाई लोगों को कॉल्स करके इनके काम आसान बनाते रहे।
जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बने और अमल 29 के करीब पीटीआई के मेंबरान बागी हो गए तो इसी मिस्टर एक्स और वाई ने कुछ एमएनएस को कमरों में, कुछ को कंटेनर्स पर और कुछ को वॉशरूम्स में बंद किया और सुबह डंडे के जोर पर इनसे इमरान खान के हक में वोट डलवाया। अलहाज़ल कयास, आज वो इमरान खान एहसान फरामोशी की इंतहा करते हुए इसी मिस्टर एक्स और वाई को धमकियां दे रहे हैं। देखते हैं कि खालिक क्या करता है और मखलूक का क्या अंजाम होता है।